नमस्ते बिटिया। आई एम जेवी डॉक्टर सपना गहलोत एंड माय सेशन इज़ ऑन यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम यानी रियलिस्ट अप्रोच। आपने पहले देखा था कि आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है, आदर्शवादी को आपने समझा। अब आपके सामने है आदर्शवादी उपागम की प्रतिक्रिया का परिणाम, और उसका परिणाम रहा यथार्थवादी उपागम। प्राचीन चीनी सैन्य रणनीतिकार सुन त्सु की कृति आर्ट ऑफ वॉर एंड कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र, जो कि यूनानी इतिहासकार की रचना है, हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर, में राजनीतिक यथार्थवाद के बीच प्रस्फुटित होते दिखाई देते हैं। कौटिल्य का मॉडल सिद्धांत और षाणगुण्य नीति में आधुनिक यथार्थवाद के बीच ढूंढे जा सकते हैं। वैसे 18वीं और 19वीं शताब्दी में यथार्थवादी उपागम की चर्चा हुई थी और मैकियावेली का समूचा दर्शन यथार्थवादी चिंतन की आधारशिला प्रस्तुत करता है। तथापि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में इसका पुनरुत्थान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। हिटलर और मुसोलिनी के उदय, उनकी आक्रामक और विस्तारवादी अभिवृत्तियां, उनके द्वारा शक्ति और युद्ध की आवश्यकता पर जोर देना आदि ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वानों को मानव स्वभाव एवं विश्व राजनीति की यथार्थता के समझने के लिए लालित किया। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है कि मैकियावेली का ये कथन कि मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। ये कहना अधिक उचित होगा कि यथार्थवादी विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के ध्वनितार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। इन विचारकों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास में होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर दूसरों पर नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण की तय में मूल मान्यता यह है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं और न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। यथार्थवाद के अनुसार वाद तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरांत उनमें तर्कसंगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। यदि किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति का पूर्वाभ्यास उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के विश्लेषण से संभव है, परंतु केवल तथ्यों को विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसे हितों को पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हितपूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर किए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर। यथार्थवादी सिद्धांतकार शक्ति राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मूलभूत नियम मानते हैं। शक्ति ही ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिससे कि जॉर्ज कैनन, रोनाल्ड नेबुर, जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, डॉक्टर हेनरी किसिंजर और हॉन्स मॉर्गेंथो प्रमुख हैं। मॉर्गेंथो यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख प्रवक्ता हैं। मॉर्गेंथो ने ही यथार्थवाद को सैद्धांतिक आधार पर खड़ा किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक यथार्थवादी यानी रियलिस्ट मॉडल को विकसित किया है, और इसी कारण आपसे जैसे गाजी एल गोसावी ने, जो एक बहुत हुए एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि मॉर्गेंथो को यथार्थवादी का पर्यायवाची बताया है। स्टैनली हॉफ के शब्दों में, यदि यथार्थवादी सिद्धांत के अनेक तत्वों की व्याख्या मॉर्गेंथो से पहले अनेक विद्वानों ने की थी, किंतु इसके सैद्धांतिक रूप का सबसे अधिक विशद और विस्तृत प्रतिपादन मॉर्गेंथो ने अपनी पहली पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में इतनी सफलता के साथ किया कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक विशिष्ट संप्रदाय समझा जाने लगा।
मॉर्गेंथो ने अपने मॉडल में, जो उनका मॉडल है रियलिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग शक्ति पर मुख्य रूप से बल दिया है, इसलिए उसे एक पावर अप्रोच यानी शक्तिवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। मॉर्गेंथो की मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार है शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा, यानी कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की महत्ता पर बल देने के कारण मॉर्गेंथो का दृष्टिकोण यथार्थवादी दृष्टिकोण बन जाता है। मॉर्गेंथो के शब्दों में उनका सिद्धांत यथार्थवादी इसलिए होता है कि वे मानव स्वभाव को उसके यथार्थ में देखते हैं कि इतिहास में अनादिकाल में बार बार परिलक्षित होता रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे पूर्व, उसमें टिटास्के, नित्से, कॉप्सन जैसे विचारकों ने शक्ति के इस दृष्टिकोण पर बल दिया है। इन्होंने शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन को राज्य की विशेषताएं माना। फ्रेडरिक वॉटकिंस, हैरोल्ड लसवेल, डेविड ईस्टन जैसे विद्वानों ने शक्ति की संकल्पना को संभवतः समकालीन राजनीतिक विज्ञान की मूल संकल्पना माना। इसके अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया का अर्थ है शक्ति को आकार देना, शक्ति वितरण करना और शक्ति का उपयोग करना। सन 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों में जैसे कि E.H. कॉर, जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, क्विंसी राइट, मॉर्गेंथो आदि ने राजनीति विज्ञान की इस शक्ति संकल्पना को विस्तृत करके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लागू करने का प्रयत्न भी किया है। हो सकता है इन यथार्थवादियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका को लेकर मतभेद हो, यद्यपि इस तथ्य पर सभी में आम सहमत है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रभावक तत्व है।